तैयार रहिए, स्टार्ट। वाद तथ्य प्रकरण मूसा झाग बदायूं उत्तर प्रदेश पुलिस स्टेशन में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 30/5/2017 से संबंधित है। विराम। सूचना दाता मोहम्मद अली ने इस आशय का कथन करते हुए सूचना दर्ज कराई थी कि वह उक्त दिनांक को लगभग 3:30 PM बजे संतराम की दुकान पर कुछ घरेलू सामान खरीदने जा रहा था। विराम। उसके साथ उसका पुत्र सद्दाम हुसैन भी था। विराम। जब वह दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि अपीलार्थी नन्हे और दुकानदार संतराम के भाई महेंद्र के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो रही थी। विराम। संतराम ने नन्हे को वहां से चले जाने को कहा। विराम। इस पर नन्हे वहां से 15-20 कदम वापस गया, किंतु अचानक लौटकर आया और देशी पिस्तौल से महेंद्र पर गोली चला दी, जो सूचना दाता के पुत्र सद्दाम हुसैन के गले को भेदते हुए महेंद्र के सिर में लगी। विराम। सद्दाम को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई, जबकि महेंद्र को उपहति कारित हुई। विराम। उस समय घटना स्थल पर अनेक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी मौजूद थे। विराम। अन्वेषणोपरांत अपीलार्थी के विरुद्ध 2 मामले दर्ज किए गए। विराम। पहला भारतीय दंड संहिता की धारा 304/308 के अंतर्गत अपराध संख्या 169/2007 और दूसरा अपराध संख्या 170/2007 शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत। विराम। विचारण न्यायालय ने निर्णय आदेश दिनांक 14/5/2010 के द्वारा चूक दंड के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषसिद्ध तथा आजीवन कारावास के दंड तथा 5,000 रुपये के जुर्माने के दंड से दंडित किया तथा शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25 के अंतर्गत 2 वर्ष के कारावास और 1,000 रुपये के जुर्माने के दंड से दंडित किया। विराम। अपीलार्थी ने उक्त दोनों दोष सिद्धि एवं दंडादेश के विरुद्ध अपील दांडिक अपील संख्या 4474 वर्ष 2010 प्रस्तुत की, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय आदेश दिनांक 31/1/2019 के द्वारा निरस्त कर दिया। विराम। अतः अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की। विराम। उच्चतम न्यायालय ने भी अपील निरस्त करते हुए निम्न निर्णय दिया। विराम। पैरा। निर्णय 1। निर्विवादित तथ्य है कि मृतक सद्दाम हुसैन की मृत्यु उसके गले में गोली लगने से हुई और उक्त गोली अपीलार्थी नन्हे के द्वारा उसके पास रखी देशी पिस्तौल से चलाई गई थी। विराम। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषी है। विराम। हमारे समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न है कि क्या अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्धि को मात्र इस कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत परिवर्तित किया जा सकता है कि अपीलार्थी का आशय मृतक सद्दाम हुसैन की हत्या करने का नहीं था और उसने गोली महेंद्र पर चलाई थी तथा
कि सद्दाम हुसैन की मृत्यु दुर्घटनावश हो गई विराम। यह भी तर्क किया गया है कि घटना के समय अपीलार्थी नशे में था विराम। पैरा 2। प्रथम प्रश्न के निर्धारण के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 301, धारा 102, भारतीय न्याय संहिता 2023 का अवलोकन आवश्यक है, जो निम्नवत पठनीय है। पैरा। धारा 301 जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था, उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसी बात करने के द्वारा जिससे उसका आशय मृत्यु कारित करना हो, या जिससे वह जानता हो कि मृत्यु कारित होना संभाव्य है, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करके जिसकी मृत्यु कारित करने का न तो उसका आशय हो और न वह संभाव्य जानता हो कि वह उसकी मृत्यु कारित करेगा, आपराधिक मानव वध करे, तो अपराधी द्वारा किया गया आपराधिक मानव वध उस भांति का होगा जिस भांति का वह होता यदि वह उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता जिसकी मृत्यु कारित करना उसके द्वारा आशयित था, या वह जानता था कि उसके द्वारा मृत्यु कारित होना संभाव्य है। पैरा 3। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 301 के प्रावधान विद्वेष के अंतरण का सिद्धांत अथवा हेतु के देहांतरण के सिद्धांत पर आधारित है विराम।